बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद सैद। आज की इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि हमारे पास स्विच स्टेटमेंट किस तरह हमारी कोड में इस्तेमाल होती है। तो हमारे पास स्विच स्टेटमेंट एक जो टीवी रिमोट की तरह काम करती है। ठीक है, जैसा कि आप एक चैनल की बटन नंबर के ऊपर क्लिक करते हैं तो टीवी वही खास चैनल को ओपन करता है। ठीक है, इसी तरह स्विच स्टेटमेंट सिर्फ वही केस एग्जीक्यूट करता है जो आपकी वैल्यू से मैच करता हो। ठीक है, तो हमारे पास एक ही वैल्यू पे ज्यादा कंडीशन हो तो हम जो है ना वो एफ एल्स एफ एंड एल्स स्टेटमेंट्स हमारे कोड को जो है ना वो फिर लंबा कर देता है। ठीक है, और तो हम इस केस में फिर स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ताकि हमारा कोड जो है ना वो साफ हमें दिखे और पढ़ने में जो है ना वो हमें आसानी हो। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास ये जो स्विच स्टेटमेंट है, switch statement is used to select and execute one block of code from multiple choices। ठीक है, हमारे पास जब मल्टीपल चॉइसेस हो और हमें जो है ना वो सिर्फ एक ही ब्लॉक को जो है ना वो एग्जीक्यूट करना हो तो इस केस में हमारे पास स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल होता है और हम स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो चले चलते हैं और विजुअल स्टूडियो कोड में इसको हम जो है ना आसानी से समझेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंच सके और आप लोग इससे मुस्तफ़ीद हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको जो है ना सबसे पहले हम एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं और इसको हम नाम देते हैं, सिंपल नाम देते हैं स्विच। ठीक है, स्विच नाम दिया मैंने .cpp। ठीक है, और इधर हम जो है ना अभी हमारा कोड जो है ना वो लिखेंगे। सबसे पहले हैश इंक्लूड iostream using namespace std int main। अब तो यहाँ पर हम जो है ना वो दो वेरिएबल लेंगे। एक जो है ना वो num1 के नाम से और दूसरा जो है ना वो इंट num2 के नाम से। ठीक है, और इस अभी जो है ना हम तीसरा वेरिएबल लेते हैं और वो जो है ना वो हम करेक्टर लेते हैं। ठीक है, करेक्टर, और यहाँ पर हम ऑपरेटर लेते हैं और भी। ठीक है, अब जो है ना हम यूजर से वैल्यू लेते हैं। ठीक है, सी आउट लेस देन यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंटर द फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पर मैं cn करता हूँ और उस वैल्यू को जो है ना वो मैं num1 में रखता हूँ। ठीक है, इसके बाद जो है ना मैं सी आउट करता हूँ और यूजर से जो है ना वो मैं ऑपरेटर लेता हूँ। ठीक है, इंटर दी ऑपरेटर। ठीक है, ऑपरेटर। ठीक है, फिर मैं ये ऑपरेटर जब यूजर हमें दे तो इसको मैं जो है ना वो करेक्टर ओपी में रखता हूँ। ठीक है, सी एन ग्रेटर देन ओपी में इसको मैं रखता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं जो है ना वो दूसरा वैल्यू लेता हूँ यूजर से। ठीक है, सी आउट एंटर दी सेकंड नंबर। ठीक है, सेकंड वैल्यू, और ये वैल्यू मैं जो है ना वो num2 में रखता हूँ। ठीक है, अब जब हमें ये यूजर ये वैल्यूज दे और फिर ऑपरेटर दे तो प्रोग्राम जो है ना वो उसी ऑपरेटर की ब्लॉक को जो है ना वो रन करेगा। ठीक है, अभी मैं स्विच स्टेटमेंट लिखता हूँ। स्विच स्विच इसके बाद में जो है ना वो
पेरेंथेसिस में वो ऑपरेटर का नाम, वो वेरिएबल का नाम लिखता हूँ, ठीक है, ऑपरेटर। इसमें जब हमारे पास वो कोई भी वैल्यू दे तो वो हमारे पास ये एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर केस हमारे पास वो प्लस हो, ठीक है, प्लस केस हो, तो ये हमें क्या देगा? तो हमें ये सी आउट में हमें ये देगा रिजल्ट। रिजल्ट में लिखता हूं। इसके बाद ये हमें क्या देगा? ये हमें जो है ना नम वन प्लस नम टू, इसका रिजल्ट हमें ये देगा, ठीक है। और इसके बाद जो है ना वो ये ब्लॉक जो है ना उसको मैं ब्रेक करता हूँ, ब्रेक स्टेटमेंट में लगाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने ब्रेक लगाया, तो इसका मतलब ये कि जब हमारे पास यूजर प्लस ऑपरेटर दे, हमारे पास इस प्लस ऑपरेटर की मदद से हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? हमारे पास रिजल्ट आएगा नम वन प्लस नम टू, हमारे पास इसका रिजल्ट ये आएगा, ठीक है। इसी तरह मैं बाकी का भी लिखता हूँ कि हमारे पास बाकी का भी इसी तरह जो है ना वो तरीका है। मैं तेजी से उसको लिखता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो, ठीक है। तो ये देखिए मैंने इसी तरह सब केसेस लिख दिए। अगर हमारे पास केस में हमारे पास माइनस ऑपरेटर आ जाए, तो हमारे पास रिजल्ट में नम वन से जो है ना वो नम टू माइनस होगा, और फिर जो है ना ये ब्लॉक ब्रेक होगा, ठीक है। आगे का जो है ना वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद अगर मल्टीप्लिकेशन का आ जाए तो ये दो वैल्यू हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर हमारे पास डिवाइड डिवीजन में आ जाए तो ये दो वैल्यू हमारे पास डिवीजन में आ जाएंगे, ठीक है। अगर हमारे पास डिफॉल्ट में आ गया, तो हमारे पास जो है ना वो डिफॉल्ट में हमारे पास क्या आएगा? तो अगर हमारे पास ये ऑपरेटर जो है ना इसके अलावा हमारे पास अगर दूसरा कोई ऑपरेटर आ गया, तो हम जो है ना उसको सी आउट करेंगे और इसको मैसेज शो करेंगे कि हमारे पास जो है ना इनवैलिड ऑपरेटर, ठीक है, इनवैलिड ऑपरेटर, के हमारे पास ये ऑपरेटर जो है ना वो इनवैलिड है, ठीक है। और इसके बाद जो है ना हम इसको जो है ना वो रिटर्न करेंगे, रिटर्न टर्न जीरो, ठीक है। अब जो है ना मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ कि हमारे पास ये किस तरह काम करता है, ठीक है। तो ये देखिए ये हम हमसे जो है ना अभी वैल्यू मांग रहा है, ठीक है। हमारे पास कोड में कोई मसला नहीं है और एग्जीक्यूट हो गया, तो हमें जो है ना इसको एक वैल्यू देंगे। मैंने दे दिया 8, एंटर किया मैंने। अभी मैं ऑपरेटर दूंगा, ठीक है। यहां पर हमसे ये ऑपरेटर मांगेगा। अगर मैंने माइनस दे दिया तो हमारे पास वो वैल्यू नंबर 1 से वैल्यू नंबर 2 जो है ना वो माइनस होगा। अगर मल्टीप्लिकेशन दे दिया तो मल्टीप्लाई होंगे दोनों वैल्यू। अगर माइनस दे दिया या एडिशन दे दिया तो दोनों वैल्यू को जो है ना वो ऐड करेगा। तो इसी तरह हमारे पास ये जो स्विच स्टेटमेंट है ना, ये हमारे पास इसी तरह काम करता है कि हमारे पास ये जो है ना एक खास ब्लॉक ऑफ कोड जो है ना वो एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। अभी मैं इसको ऑपरेटर देता हूं माइनस का, ठीक है। एंड अब दूसरा वैल्यू देता हूं और अभी इसका रिजल्ट देखिए, ठीक है। ये देखिए रिजल्ट हमारे पास, रिजल्ट आ गया हमारे पास 6। तो 8 से इसने जो है ना वो वैल्यू नंबर 2 जो है ना वो माइनस कर दिया, ठीक है। अभी ये देखिए मैंने दोबारा इसको एग्जीक्यूट कर दिया। एंटर द फर्स्ट वैल्यू। अभी ये मुझसे फर्स्ट वैल्यू मांग रहा है, ठीक है। मैंने 8 दे दिया, ठीक है। ये देखिए मैंने 8 दे दिया, एंटर कर दिया मैंने। इसके बाद मैंने ऑपरेटर क्या दे दिया? मैंने मल्टीप्लिकेशन का दे दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई करें ये 8 हमारे पास 2 के साथ, ठीक है। अभी एंटर करें, नहीं 2 अभी नहीं लिखना है, ये अभी 2 के साथ। तो अभी जो है ना हम इसका रिजल्ट देखते हैं। तो ये देखे 16 हमारे पास आ गया, ठीक है। इसने हमारे पास ये वैल्यू जो है ना वो मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है।